नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आरएएस का डैप फॉर्म कैसे भरें। और डैप फॉर्म में भी सेवा प्राथमिकता क्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसी में हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो आपके इस कन्फ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमने जो परीक्षा दी है, जिसका अभी हम साक्षात्कार देने वाले हैं, इसमें 2 प्रकार की सेवाएँ हैं, राज्य सेवाएँ जिन्हें स्टेट सर्विस कहते हैं और अधीनस्थ सेवाएँ जिन्हें हम सबऑर्डिनेट सर्विस कहते हैं, ठीक है? तो राज्य सेवाएँ अगर हम देखेंगे तो उनका वेतनमान पे मैट्रिक्स भी 2 प्रकार से है, एक तो L14 और एक है L12, ठीक है? तो ये 2 पे मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर वहीं हम अधीनस्थ सेवाओं की बात करें, तो अधीनस्थ सेवाओं में 3 पे मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे, L10, L11 और L12, ठीक है? तो अब आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार का पे मैट्रिक्स है, उसी प्रकार के आपको वेतन मिलेगा और उसी प्रकार के प्राधिकार आपसे जुड़े होंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि चाहे आपका इंटरेस्ट फील्ड पोस्टिंग में हो, नॉन फील्ड में हो या आपका नेचर जो भी हो, लेकिन यहाँ पर हम सेवाओं का नेचर जानेंगे और वह पे मैट्रिक्स के आधार पे आसानी से जाना जा सकता है। उनके प्राधिकार भी जाने जा सकते हैं, जिनको आप शक्तियाँ कहते हैं, उनकी पावर, वेतन, भत्ते, ये जो दूसरी सुविधाएँ हैं, वो यहीं जुड़ी रहेंगी। आप समझ सकते हैं जैसे L14 जो पे मैट्रिक्स है, उनसे जुड़ी हुई जो सर्विसेज़ हैं, उनकी प्राधिकार ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी। जैसे हम बात करेंगे कि L14 में कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं, L12 में कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं। जब आप ये प्रेफ़रेंस फ़िल करेंगे, पोस्ट प्रेफ़रेंस फ़िल करेंगे, तो आप ये ध्यान रखें कि L14 की सर्विसेज़ पहले भरें, फिर L12 की सर्विसेज़ भरें, उसके बाद में L11 और L10, ठीक है? हाँ, कुछ अपवाद शामिल हो सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि L14 की सर्विसेज़ कौन-सी हैं। L14 में स्टेट सर्विसेज़ ही आती हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। 8 सर्विसेज़ हैं जो L14 में आती हैं, ठीक है? इनका वेतनमान काफ़ी अच्छा रहता है। ये हम जो पे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार डिवीज़न किया गया है, L14, L12, तो उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो L14 में कौन-कौन सी सर्विसेज़ आ रही हैं? पहली है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जिसमें आप एसडीएम बनते हैं। और दूसरी है राजस्थान पुलिस सेवा, जिसमें आप डीएसपी बनते हैं। तीसरी है राजस्थान लेखा सेवा, अकाउंट सर्विस, ठीक है। चौथी सर्विस है राजस्थान राज्य इंश्योरेंस सर्विस। और पांचवी है राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा। पांचवी वही सर्विस है। छठवीं सर्विस है ग्रामीण विकास सेवा, जहाँ पर आप ब्लॉक बीडीओ बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं। और सातवीं सर्विस आप देखेंगे महिला विकास सेवा। आठवीं राजस्थान राज्य कृषि सेवा, जिसमें आप विपणन अधिकारी बनते हैं। तो ये जो 8 सर्विसेज हैं, वो L14 के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? इनका वेतनमान काफ़ी अच्छा रहता है। सबसे अच्छा जो वेतन एसडीएम को मिलेगा या डीएसपी को मिलेगा, वही लेखा सेवा के अधिकारी को मिलेगा, वही यहाँ पर बीडीओ को मिलेगा, ठीक है? तो इस प्रकार आप L14 से आप ये समझ सकते हैं कि आप एक ही जो स्टेज पर हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि L12 की सर्विसेज कौन-सी हैं। स्टेट सर्विसेज में L12 की सर्विसेज में आती हैं सहकारी सेवा, कोऑपरेटिव सर्विस आती है, नियोजन सेवा, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज आती है, जेल सेवा, कारागार सेवा आती है, वहीं इंडस्ट्रियल सर्विस आती है, वाणिज्यिक कर अधिकारी जो बनते हैं, वह सेवा आती है। वहीं खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा भी आती है, टूरिज़्म सर्विस आती है। इसके अलावा परिवहन सेवा, जिसमें डीटीओ बनते हैं आप, देवस्थान सेवा है, श्रम कल्याण सेवा है, आबकारी की दोनों शाखाएँ चाहे सामान्य हो, चाहे प्रिवेंटिव फ़ोर्स हो, दोनों L12 के अधीन आती हैं। वहीं आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जो सेवा है, वो भी L12 के अंतर्गत आती है। तो ये स्टेट सर्विसेज़ में आपको पता चल गया होगा कि कौन-सी सेवाएँ L14 में आती हैं, कौन-सी सेवाएँ L12 में आती हैं। तो आप सबसे पहले तो ये सोचें कि भई हमें L14 की सर्विसेज़ ही भरनी। सबसे पहले तो स्टेट सर्विसेज़ ही भरनी है, उसमें भी L14 की सर्विसेज़ भरनी है, देन L12 की सर्विसेज़ भरनी है। हाँ, हम बात करेंगे, अपवाद की भी बात करेंगे, ठीक है?
अब हम बात करते हैं अधीनस्थ सेवा की, जो हम 3 प्रकार से बाँट सकते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया L10, L11 और L12। L10 में आप देख लीजिए देवस्थान, जो-जो सेवाएँ आपकी राज्य सेवा में मौजूद हैं, वही सेवाएँ लगभग वही सेवाएँ अधीनस्थ सेवा में भी मौजूद हैं, बस उनका प्राधिकार कम हो जाता है, उनका दायरा कम हो जाता है। हो सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफ़िसर बना रहे हों, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिठा रहे हों, वहीं अधीनस्थ सेवा में आपको ब्लॉक लेवल पे बिठा सकते हैं, ठीक है? तो आप सर्विसेज देख लें, L10 में देवस्थान है, कोऑपरेटिव सर्विस है, आबकारी सेवा है, नियोजन एम्प्लॉयमेंट सर्विस है, वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा है, खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा है, श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा है। L11 में आप देख लीजिए जो आपकी बहुत फेमस सर्विस है, राजस्थान तहसीलदार सर्विस, जिसको आप बाईपास करके आरएस के ऊपर भी आप रख देते हैं, मतलब आरएस फिर आरपीएस, थर्ड नंबर आरटीएस, तो उस पे हम बात करेंगे। राजस्थान तहसीलदार सेवा आ गई L11 के अंतर्गत, वहीं उद्योग सेवा आ गई, समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा आ गई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा में ये परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी दोनों आ चुके हैं। और वहीं अगर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में देखें तो प्रोग्राम ऑफिसर आ गया है यहाँ पर, कृषि विपणन अधिकारी भी आ गया है, ये अधीनस्थ सेवा हैं। L12 L12 आप देखेंगे कि L12 और L14 तो राज्य सेवा में पाए जाते हैं, लेकिन L12 की एक सर्विस ऐसी भी है जो सबऑर्डिनेट में है, तो आप L12 को भी देख सकते हैं। इसके अंदर जिला परिवीक्षा समाज कल्याण अधिकारी बनाया जाता है, ठीक है? अब हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि भई किस तरीके से आप भर सकते हैं और आप अपने जो प्रेफ़रेंस है उसके अकॉर्डिंग फ़िल कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम L14 को देखेंगे, L12, L11 और L10, ओके? ये एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर, अगर हम नॉर्मली बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कंसीडर कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उस अकॉर्डिंग देखी है कि ये शायद बॉयज़ को ज़्यादा पसंद हैं ये सर्विसेज़। जैसे कि आरएएस, एसटीएम तो सबको ही भरना है, फर्स्ट प्रेफ़रेंस L14 में। सेकंड है आरपीएस, L14 इसका वेतनमान है और थर्ड चॉइस हम आरटीएस भर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ आरटीएस इसलिए भरते हैं, भले ही ये सबऑर्डिनेट सर्विस है, L11 की सर्विस है, लेकिन हम फाइनली एसटीएम बनना चाहते हैं, जो लगभग 13-14 साल बाद हम आरटीएस से धीरे-धीरे प्रमोट होके एसटीएम बन जाते हैं। तो ये एक दूसरा रास्ता भी है, इसलिए ये जो सर्विस है काफ़ी फ़ेमस हो चुकी है और लगभग सेकंड, थर्ड पोज़ीशन पे काफ़ी स्टूडेंट्स भर रहे हैं। तो आप आरटीएस भर सकते हैं थर्ड पोज़ीशन पे। चौथी जो पोज़ीशन पे आप राजस्थान अकाउंट सर्विस भर सकते हैं। 5वीं पोज़ीशन पे आप भर सकते हैं राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस। मतलब यहाँ पर आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ़िसर बनाते हैं, ठीक है? आप अपनी इच्छा के अनुसार आपकी जो सेवा भाव है या फिर आपका आपका जो चॉइस है कि भई आपको फ़ील्ड में पोस्टिंग ज़्यादा पसंद है, लोगों के साथ में इंटरेक्शन ज़्यादा पसंद है या फिर कम इंटरेक्शन पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और जो मोस्टली सर्विसेज हैं, इनके नेचर आपको पता हैं। तो हम 5वें पे पहुँच चुके थे, रूरल डेवलपमेंट सर्विस। नेक्स्ट हम अगर 6वीं पोज़ीशन की बात करें, तो हम राजस्थान इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस भी भर सकते हैं या फिर हम राजस्थान वुमन डेवलपमेंट सर्विस भी भर सकते हैं। ये सभी L14 की लेवल की नौकरियाँ हैं। वहीं 7वें पोजीशन में हम देखें तो इंश्योरेंस सर्विस या एग्रीकल्चर ऑफिसर भर सकते हैं। L14 की जो सेवाएँ हैं यहाँ तक ही हैं, 8 सेवाएँ मैंने आपको बताई थी L14 की। उसके बाद में आप L12 की सर्विसेज़ भरेंगे, स्टेट सर्विसेज़ भरेंगे। तो इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कमर्शियल टैक्स भर सकते हैं आप, है ना? और 9th ट्रांसपोर्ट भर सकते हैं, 10वां फूड एंड सिविल सप्लाई भर सकते हैं, 11वें नंबर पे टूरिज़्म, 12वें पे जेल सर्विस और आबकारी आबकारी प्रिवेंटिव भर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्विसेज मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल आपको प्रस्तुत किया है कि आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी आ जाएगी इससे, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए थोड़ा-सा कि किस प्रकार से भर सकती हैं वो, कि ज़्यादातर मैंने देखा है जो हमारी जो साथी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इस प्रकार से प्रेफ़रेंस भरी होती हैं कि भई सबसे पहला तो आरएस भरा ही होता है। सेकंड नंबर पे राजस्थान अकाउंट सर्विस भी प्रेफ़र करते हैं और अगर राजस्थान अकाउंट सर्विस नहीं प्रेफ़र करना तो बिल्कुल आरपीएस प्रेफ़र करें, बहुत अच्छी जॉब है, शानदार जॉब है।
और थर्ड नंबर पर आरटीएस और चौथे नंबर पर राजस्थान इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस भर सकते हैं, या राजस्थान वुमेन डेवलपमेंट सर्विस भर सकते हैं, या राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विस भर सकते हैं। ये तीनों L14 की जॉब्स हैं, काफ़ी शानदार जॉब्स हैं। 5वीं पोजीशन पे अगर हम देखें तो अपन राजस्थान स्टेट इंश्योरेंस सर्विस भर सकते हैं, राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस भर सकते हैं, ये L14 की ही जॉब्स हैं। और 6वें नंबर पे अगर आरपीएस हमने अगर सेकंड पोजीशन पे नहीं भरा है तो यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। और अब फिर भी अगर किसी को आरपीएस से परहेज है ना, या फिर आबकारी प्रिवेंटिव फोर्सेस से परहेज है, या फिर जेल सर्विस से परहेज है, तो इनको स्टेट सर्विसेज में जहाँ समाप्त हो रही हैं और सबऑर्डिनेट सर्विस जहाँ से स्टार्ट होने वाली है, तो सबऑर्डिनेट सर्विस से थोड़ा-सा पहले रख सकते हो आप। और अगर फिर भी वो चाहें कि नहीं मुझे तो आरपीएस नहीं बनना है, प्रिवेंटिव फोर्सेस में नहीं जाना या जेल सर्विसेज में नहीं जाना, तो फिर आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। ओके, देन हम अगर 7वीं पोजीशन पे बात करें, तो यहाँ पर हम कमर्शियल टैक्स सर्विस को प्रेफ़र कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस को प्रेफ़र कर सकते हैं। ये अब L12 की जॉब से स्टार्ट होने वाली हैं, L12 की सर्विसेज़ हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में आप माइनॉरिटी सर्विसेज़ है, राजस्थान फूड एंड सिविल सप्लाई सर्विसेज है, टूरिज्म सर्विस है, लेबर वेलफेयर सर्विसेज है, तो इनको भी चूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज सर्विस है, एम्प्लॉयमेंट सर्विस है, कोऑपरेटिव सर्विस है। जो मैंने यहाँ पर ऑब्लिक लगा के जो सर्विसेज लिखी हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं समझता हूँ, उनको मैंने एक ही कैटेगरी में डालने का प्रयास किया है। ओके, और बाकी आप अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन से, अपने साथियों के साथ डिस्कशन से और आपके जो भी विचारों के अकॉर्डिंग आप सर्विस प्रेफ़रेंस भरें। 10वें नंबर पे मैंने यहाँ पर जिला परिवीक्षा समाज कल्याण अधिकारी L12 की जॉब है ये, लेकिन ये सबऑर्डिनेट सर्विस है, ठीक है? तो आप यहाँ पर इस सर्विस को भी चूज़ कर सकते हैं। देवस्थान विभाग, देवस्थान सेवा को आप भले पहले भर सकते हो या इसको बाद में भर सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है? सबसे लास्ट मैंने कारागार या आबकारी और आबकारी प्रिवेंटिव रखा है। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कि आपको जो वर्दी की जॉब है या फिर इस टाइप की, इस नेचर की जॉब है, पसंद है या नहीं, आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए जो शायद आपकी हेल्प करें, और आप पे मैट्रिक्स को कंसीडर करके अगर आपको सर्विस का नेचर नहीं पता, हमें हर सर्विस का नेचर नहीं पता होता, हर सर्विस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें बिल्कुल नहीं पता होती हैं, तो हमें यहाँ से जो पे मैट्रिक्स है, उसी से आइडिया लग जाता है कि जितना अधिक पे मैट्रिक्स है, उस प्रकार के उनके प्राधिकार होंगी, सेवाएँ होंगी, उनके भत्ते होंगे, ठीक है? और जैसे-जैसे पे मैट्रिक्स कम होगा, आपकी जो प्राधिकार हैं, वो भी कम होते जाएँगे, ठीक है? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और आपके पास लगभग 10-11 दिन का समय है और डेफ फॉर्म भरना है आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस, तो आप भरिए। थैंक यू।